أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नर्वस सिस्टम के सेकंड टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और ये टॉपिक है न्यूरॉन का। आइए देखते हैं कि न्यूरॉन है क्या। न्यूरॉन दरअसल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। इसको नर्व सेल भी कहते हैं। दूसरे सेल की तरह न्यूरॉन में भी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, लेकिन ये दूसरे सेल से दो तरह से मुख्तलिफ। न्यूरॉन की ब्रांचेस और प्रोसेसेस हैं जिनको एक्सोन और डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके अलावा न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता, सो दूसरे सेल की तरह इसमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होती। आइए देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह है। स्ट्रक्चर के बेस पे भी न्यूरॉन दूसरे तमाम सेल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। न्यूरॉन के तीन मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनको नर्व सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन कहते हैं। डेंड्राइट और एक्सोन अगर एक साथ बोला जाए तो इनको प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन कहा जाता है। जनरली देखें तो डेंड्राइट शॉर्ट प्रोसेस है, जबकि एक्सोन इसकी लॉन्ग प्रोसेस है। डेंड्राइट और एक्सोन दोनों को एक साथ में नर्व फाइबर कहा जाता है। नर्व सेल बॉडी को सोमा या पेरिकैरियन भी कहते हैं। नर्व सेल बॉडी इरेगुलर शेप है और दूसरे सेल की तरह इसमें जो एक जेली लाइक मास है जो कि दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म कहलाता है, लेकिन नर्व सेल बॉडी में ये हिस्सा न्यूरोप्लाज्म कहलाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। न्यूरोप्लाज्म में न्यूक्लियस, नेसल्स बॉडीज, न्यूरोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी apparatus मौजूद है। इसके अलावा नेसल्स बॉडी और न्यूरोफिब्रिल्स सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल में पाए जाते हैं, जबकि दूसरे सेल में इनकी मौजूदगी नहीं होती। डेंड्राइट न्यूरॉन का ब्रांच प्रोसेस है जो कि रिपीटेडली शाखों की सूरत में मौजूद है। डेंड्राइट दरअसल कंडक्टिव इन नेचर है। ये इम्पल्सेस को नर्व सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक्सोन का शॉर्टर प्रोसेसेस है। एक्सोन लॉन्गर प्रोसेस ऑफ नर्व सेल कहलाता है। हर न्यूरॉन में सिर्फ एक ही एक्सोन पाया जाता है। ये एक्सोन नर्व सेल बॉडी से राइज हो रहा होता है। अगर सबसे लॉन्गेस्ट एक्सोन की लेंथ देखें तो ये तकरीबन 1 मीटर तक बनती है। आइए देखते हैं कि नर्व्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है। जब एक से ज्यादा एक्सोन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक बंडल बना रहे होते हैं। इस बंडल को फेसिकुलस कहते हैं। एक से ज्यादा फेसिकुलस एक साथ मिलते हैं तो ये नर्व बना रहे होते हैं और टोटली एक नर्व को एक ट्यूबुलर शीट कवर कर रही होती है जो कि एरोलर मेम्ब्रेन से बनी होती है। इस शीट को एपिन्यूरम कहते हैं। जितने भी फेसिकुलर हैं इनकी जो कवरिंग लेयर है उनको पेरिन्यूरम कहते हैं और जो नर्व फाइबर यानी एक्सोन को जो लेयर कवर कर रही है इसको एंडोन्यूरम कहते हैं। न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन 3 डिफरेंट मेथड पर डिपेंड करती है। एक तो न्यूरॉन के पोल्स की तादाद की वजह से, दूसरे इसकी फंक्शन की बेस पे और तीसरा जो एक्सोन की लंबाई है इसकी बिना पर न्यूरॉन को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज की बेस पे डिवाइड किया गया। आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल की बिना पर इनको किस तरह से डिवाइड किया गया। नंबर ऑफ पोल की बिना पर इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया जो कि यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जिनमें सिर्फ एक ही पोल है और इसी सिंगल पोल से दोनों प्रोसेसेस यानी एक्सोन एंड डेंड्राइट्स अराइज हो रहे हैं। आप क्लियरली तस्वीर में देख सकते हैं। इस टाइप के नर्व सेल सिर्फ और सिर्फ इंसानी जिंदगी में एम्ब्रियोनिक स्टेट में पाए जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जिनके 2 पोल्स हैं। एक पोल से एक्सोन अराइज हो रहा है और दूसरे पोल से डेंड्राइट अराइज हो रहे हैं। यहाँ भी आप पिक्चर में इनको क्लियरली वाज़े देख सकते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जिनमें 2 से ज्यादा पोल्स हैं, यानी इनके एक पोल से तो एक्सोन अराइज हो रहा है और बाकी जितने भी पोल्स हैं इनसे डेंड्राइट अराइज हो रहे हैं और यहाँ आप क्लियरली इस पिक्चर में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी वो फंक्शन की बिना पे थी। तो फंक्शन की बिना पे भी इनको 2 मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया जो कि मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स जो कि मोटर इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे मसल्स, ग्लैंड और ब्लड वेसल्स की तरफ। इसी तरह मोटर न्यूरॉन को इफरेंट नर्व सेल्स भी कहते हैं। जनरली देखे जाए तो इन न्यूरॉन्स के लॉन्ग एक्सोन्स हैं और शॉर्ट डेंड्राइट्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी इम्पल्सेस को पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर आते हैं। जनरली सेंसरी न्यूरॉन्स के शॉर्ट एक्सोन्स हैं और लॉन्ग डेंड्राइट्स हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स को
और फ्रंट नर्व सेल भी कहा जाता है। जो लास्ट क्लासिफिकेशन थी वो एक्सोन की लंबाई की बिना पर, एक्सोन की लेंथ की बिना पर भी इसको तकरीबन 2 टाइप्स में ही डिवाइड किया गया, जो कि गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स और गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स की जो एक्सोन है उनकी लेंथ लंबी होती है और इस तरह के न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती है और उनके एक्सोन्स पेरिफेरल ऑर्गन्स तक रसाई हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स के पास शॉर्ट एक्सोन्स है और इस तरह के न्यूरॉन्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में हम नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की आपकी दिक्कत हो या कुछ समझने में भी दुश्वारी हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।